अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट उर्दू मीडियम की वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 12 दिसंबर 2017 मॉर्निंग सेशन का जो पेपर हुआ था वो पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि पेपर 1 सॉल्व करेंगे। ये वीडियो पेपर 1 का पार्ट 4 है, चौथा हिस्सा है, जिसमें हम सवाल नंबर 76 से सवाल नंबर 100 तक सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 76 है, हावड़ा स्टेशन डैश में है। हावड़ा जो है वो कलकत्ता में है, कोलकाता में है, जिसका यहाँ का एक ब्रिज भी है, पुल भी है जो बहुत मशहूर है, हावड़ा ब्रिज। सो इसका आंसर है कोलकाता, ऑप्शन ए। 77 नंबर सवाल, कव्वे का सवाल वापस से आया है यहाँ पर। दर्ज झैल बयानात को पढ़िए और मानी खेज पैराग्राफ बनाने के लिए दोबारा तरतीब दीजिए और फिर सवाल के जवाब दीजिए। दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला दूसरा होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखा था कि सबसे पहला जो जुमला है वो एस वाला जुमला था। एक लोमड़ी ने देखा कौवा मुंह में पनीर लिए पेड़ पर बैठा था। अब इसके बाद है, कौवे ने गाना शुरू किया, कौवे ने पनीर गिरा दी, लोमड़ी ने कौवे के गाने की तारीफ की, कौवा तारीफ सुनकर खुश हुआ। तो पनीर देखकर लोमड़ी ने कौवे के गाने की तारीफ शुरू की, इसलिए आर वाला जो बयान है ये दूसरा बयान होगा। ऑप्शन जो है सही वो ए वाला ऑप्शन है, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर 78 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। मसावी दर्जे हरारत की जगहों को जोड़ने वाली लाइनों को डैश कहा जाता है। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। मसावी दर्जे हरारत के इलाके को जोड़ने वाले खतूत डैश कहलाते हैं। जोग्राफिया से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मसावी दर्जे हरारत के इलाकों को जोड़ने वाली खतूत को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आइसोथर्म्स, आइसोमर्स, आइसोहाइट्स और आइसोबार्स। सही जवाब है आइसोथर्म्स। आइसोथर्म ऐसी खतूत होती है जो दो मुख्तलिफ इलाकों जिनका दर्जे हरारत सेम होता है उन्हें जोड़ने के लिए बताई जाती है। आइसो मानी के इक्वल, थर्म यानी कि टेम्परेचर, हीट। आइसो बार जो है प्रेशर से होता है, बार यानी कि प्रेशर से रिलेटेड, तो डी नहीं होगा। आइसोमर, मर यानी वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, हजम से रिलेटेड होता है, तो बी वाला भी नहीं होगा। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका, आइसोथर्म। नेक्स्ट है, एक मुसल्लस की तरफें। अब ये सवाल सिस्टम जनरेटेड ट्रांसलेशन की वजह से बिगड़ चुका है। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। एक मुसल्लस के अजला 4:5:7 के तनासुब में है। अगर मुसल्लस का अहाता 48 इंच हो तो मुसल्लस के दो बड़े अजला का दरमियानी फर्क क्या होगा। इजी सवाल है एकदम, जबानी भी इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। 4 और 5 12, 12 और 7 19, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 x मसावी 48, तो x की कीमत आएगी 3। अब बड़े दो अजला बोल रहा है तो वो 7 और 5 रहेंगे। 7x यानी कि 7 या 21, 5x यानी कि 5 या 15, तो 21 और 15 इस तरह से दो बड़े अजला होंगे और इनका फर्क जो होगा वो 6 इंच होगा। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन रहेगा। ये कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे इसे। कॉमन मल्टीपल, मुश्तरिक आद फर्ज कर लेंगे हम। मुसल्लस के अजला का तनासुब दिया गया है 4:5:7, तो इस तरह से मुसल्लस के जो अजला हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4x, 5x और 7x। अब हमसे कहा गया है कि मुसल्लस का अहाता 48 इंच है। अब मुसल्लस का अहाता क्या होता है, उसके तमाम अजला का मजमुआ, यानी कि ये जो तीनों जिले दिख रहे हैं इनको जमा करेंगे हम तो 48 होगा। तो इस तरह से 4x जमा 5x जमा 7x मसावी 48, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16x मसावी 48 हुआ। x मसावी होगा 48/16, 16 एकम 16, 16 तिया 48, x मसावी 3/1, यानी कि x की कीमत आएगी 3।
ये x की कीमत निकली, अजला की कीमत नहीं निकली। अजला की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को 3 से 4x, यानी 4 को 3 से ज़रब देंगे 12 हो जाएगा वो 5x, 5 को 3 से ज़रब देंगे ये 15 हो जाएगा, और 7x, 7 को 3 से ज़रब देंगे ये 21 हो जाएगा। इस तरह से तीनों अजला आएंगे। अब हमसे कह रहा है मुसल्लस के दो बड़े अजला का दरमियानी फ़र्क, बड़े अजला का यानी कि 21 और 15 का दरमियानी फ़र्क 21 - 15 ये हो जाएगा 6 इंच। जो इकाई दी गई है वो इंच दी गई है, इसलिए 6 इंच ये दरमियानी फ़र्क होगा। ये था सवाल नंबर 79। सवाल नंबर 80 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 80 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। हर फर्द की इनफरादी शख्सियत दर्ज झैल औसाफ का तामुल और मजमुआ होती है सिवाय। यहाँ पर मजमुआ और तामिल एक शख्सियत की तामीर करती है। ट्रेड्स जो है वो बताया गया है, क्वेश्चन गड़बड़ हो चुका है। इस तरह से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, हर फर्द की इनफरादी शख्सियत दर्ज झैल औसाफ का तामुल और मजमुआ होती है सिवाय। मतलब सवाल में हमसे बोल रहा है कि कोई भी फर्द है उसकी इनफरादी शख्सियत, उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो होती है वो कुछ कैरेक्टर्स को कंबाइन करके और उनके इंटरेक्शन की वजह से बनती है। वो कैरेक्टर्स झैल में दिए गए हैं, सिर्फ एक जो है इनमें से नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो निकालना है हमें। अब यहाँ पर देखिए, ट्रेड्स को उर्दू में वस्फ कहा जाता है। कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, टर्शरी, उर्दू में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की वजह से नाम चेंज हो गए हैं। नाम कुछ ऑप्शंस कुछ इस तरह से रहते हैं उसके। असली वस्फ यानी कि कार्डिनल ट्रेड, मरकजी वस्फ यानी कि सेंट्रल ट्रेड, सेकेंडरी ट्रेड को हम सानवी वस्फ पढ़ेंगे, और डी वाला ऑप्शन टर्शरी ट्रेड यानी कि सलासी वस्फ पढ़ेंगे। ये जो है ये थॉमसन की पर्सनालिटी से रिलेटेड थ्योरी में बयान किया गया है पूरा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक्चुअली ये। तो उसमें बयान किया गया है कि इनफरादी शख्सियत जो होती है वो 3 चीज़ों से बनती है। एक असली वस्फ से, दूसरा मरकजी वस्फ से, और तीसरा सानवी वस्फ से। कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, चौथा यहाँ पर, चौथा उसमें कोई वस्फ है ही नहीं। तो ये जो टर्शरी वाला वस्फ है ये नहीं होगा। तो सिवाय के यानी कि टर्शरी, तीसरे दर्जे का सलासी वस्फ, ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। ये था सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 81 की जानिब बढ़ते हैं हम। मुंदरजा झैल में से कौन सा तदरीसी वसीला आबादी है। आबादी वसीला मतलब के सॉलिड वसीला। टीचिंग एड्स जो होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है तो वो एक प्लेन सतह होती है, नोटबुक होती है वो भी एक प्लेन सतह होती है, टेक्स्ट बुक होती है वो भी एक प्लेन सतह होती है, मुस्तवी होती है यानी कि 2D होती है। हमें 3D यानी कि डायमेंशनल टीचिंग एड कौन सा है वो बताना है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दिया गया है, नहीं है। डिस्प्ले बोर्ड दिया गया है, नहीं है। पिक्चर्स ये भी 2 इबादी है, से इबादी नहीं है। मॉडल जो है, कोई भी चीज का मॉडल जो होता है वो 3D में होता है, तो ये आंसर रहेगा उसका। सवाल नंबर 82 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 82 में, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। एक सेंटेंस दिया गया है जो कि है हु डिड दिस वर्क। इसका पास्ट टेंस ढूंढना है हमें। अब सॉरी, पास्ट टेंस नहीं, इसका पैसिव वॉइस देखना है हमें कि कौन सा है। पैसिव वॉइस की एक निशानी होती है, उसके अंदर बाय होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सब पहला जो ऑप्शन है हु हैव डन दिस वर्क, ये नहीं रहेगा। दिस वर्क हैज डन बाय हु, ये हो सकता है। बाय होम वॉज दिस वर्क डन, ये भी हो सकता है। डी दिस वर्क हैव डन बाय होम। इन तीनों में से राइट निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसका टेंस देखेंगे, इस सेंटेंस का टेंस देखेंगे। टेंस हेल्पिंग वर्ब की मदद से पहचाना जाता है। ये है डिड, जो कि है सिंपल पास्ट टेंस। डिड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का एक और हेल्पिंग वर्ब है जो कि वॉज या वर होता है।
अब यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस में, एक में हैज दिया है, एक में हैव दिया है, सी वाला जो है उसमें वॉज दिया है, तो वो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन राइट रहेगा, बाय हुम वॉज दिस वर्क डन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83 में हल करने के लिए कहा गया है हमसे एक सवाल को जिस तरह से है 98 ज़रब 98 मनफी 76 ज़रब 76। अब अगर इसको हम देखेंगे तो ए को हम 98 को हम ए फर्ज कर लेंगे और 76 को बी फर्ज कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ए ज़रब ए मनफी बी ज़रब बी, यानी कि ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी। तो ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी का तौसीह ज़ाब्ता यूज करेंगे हम, जो कि होता है ए जमा बी और ए मनफी बी। ये हो जाएगा यानी कि 98 ज़रब 76, 98 जमा 76, 98 मनफी 76। 98 में 76 जमा करेंगे तो होता है 174, और 98 में से 76 निकालते हैं तो बचता है 22। अब यहाँ पर देखिए 174 को 22 से ज़रब देना है, 174 को 10 से ज़रब देते हैं अगर कभी तो वो होता है 1740, 20 से ज़रब देंगे तो 17 दूनी 34, 3480 हो जाएगा। 3480 के आसपास वाला जो ऑप्शन है, प्लस 2 भी करना पड़ेगा उसमें, हमें ओरली सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं मैं, वैसे हम डायरेक्ट इसको ज़रब देके कर सकते हैं। तो 3480 से नजदीक वाला जो है ऊपर का वो वाला लेंगे हम 3828, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा इसका, 3828 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 84। सवाल को इस तरह से पढ़ेंगे हम, 110 सेंटीमीटर और 1.10 मीटर का तनासुब मालूम कीजिए। 110 सेंटीमीटर और 1.10 मीटर का तनासुब मालूम कीजिए। तनासुब मालूम करने के लिए दोनों मिक़दारों का एक ही इकाई में होना जरूरी है। ये दोनों अलग अलग इकाई है तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही इकाई में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हल करना आसान होता है, इसलिए हम मीटर वाली जो मिक़दार है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए कन्वर्जन क्या होता है, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए 1.10 मीटर जो होगा वो 1.10 ज़रब 100 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 110 सेंटीमीटर होगा। अब हमसे क्या बोला गया है, 110 सेंटीमीटर और 1.10 मीटर का तनासुब। 110 सेंटीमीटर और 1.10 मीटर का तनासुब, ये होगा 110 सेंटीमीटर तनासुब 110 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1.10 मीटर होता है 110 सेंटीमीटर के बराबर। 110 बटे 110 जो कि हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा 1:1 का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 85। सवाल नंबर 85 भी ट्रांसलेशन की वजह से गड़बड़ हो चुका है। सवाल को इस तरह से पढ़ेंगे हम, अमर मगरिब की तरफ 25 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं जानिब मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं जानिब मुड़ा और 35 किलोमीटर चला, और फिर वो दाएं जानिब मुड़ा। अब यहाँ पर देखिए सवाल में यहाँ पर बाएं जानिब भी दिया गया है, लेकिन इंग्लिश और मराठी के क्वेश्चन में लास्ट जो है वो राइट साइड में दिया है। मराठी में उजवीकडे बोला गया है और इंग्लिश में राइट टर्न बोला गया है, जबकि उर्दू में बाएं यानी कि लेफ्ट बोला गया है। तो हम इसे राइट लेंगे और इस तरह से कंसीडर करके चलेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे कहा गया है कि अमर मगरिब की तरफ 25 किलोमीटर चला।
ये मगरिब होगा, ये मशरिक होगा, ये शुमाल और ये जुनूब। मगरिब की तरफ 25 किलोमीटर चला, मतलब इस डायरेक्शन में वो 25 किलोमीटर जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, बाएं जानिब मुड़ रहा है। बाएं जानिब यानी कि उसके लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है। तो ये जो है उसका राइट साइड है और ये उसका लेफ्ट साइड है, यानी इस साइड में मुड़ेगा वो और 15 किलोमीटर चलेगा। यहां पर मुड़ने की वजह से उसका लेफ्ट यहां पर रहेगा और राइट जो है वो यहां पर रहेगा। ये 25 किलोमीटर का फासला तय किया उसने और ये 15 किलोमीटर का फासला तय किया। अब फिर वो बाएं जानिब मुड़ा, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, यानी कि यहां पर मुड़ेगा। लेफ्ट की तरफ मुड़ने पर 35 किलोमीटर चल रहा है, 35 किलोमीटर इस तरह से चलेगा वो। तो ये जो है उसका लेफ्ट रहेगा और ये जो है उसका राइट रहेगा। 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने। अब लास्ट में वो दाएं जानिब मुड़ रहा है, राइट की तरफ मुड़ रहा है, मतलब वो यहां पर मुड़ेगा। इसलिए उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ये उसका राइट रहेगा और ये उसका लेफ्ट रहेगा, सॉरी ये उसका लेफ्ट रहेगा। सो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अब वो किस सिमत में चल रहा है। अब वो कौन सी सिमत में चल रहा है, साउथ की सिमत में, यानी कि जुनूब की सिमत में चल रहा है। तो उसका आंसर जो रहेगा जुनूब, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 80 एकदम इजी सवाल है। एक साल मसावी कितने दिन होते हैं एक साल में, 365 दिन होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 87। एक उस्ताद कैसे ग़िज़ायत की कमी वाले बच्चे का अंदाजा कर सकते हैं। ज़ैर तग़ज़िया बच्चा है अगर क्लास में, तो टीचर उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एनर्जी की सतह में कमी, तवानाई की सतह में कमी। दूसरा है खुश्क फलसी जिल्द, ड्राई स्केली स्किन। तीसरा है नन ऑफ दी अबव, डी है ए और बी दोनों। तो सिंपल सी बात है, ए और बी दोनों ही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 88। सवाल नंबर 88 में क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन मार्क है जज़र 4 की कुव्वत 1/2 मसावी क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को x ले लेंगे। जज़र 4 1/2 मसावी x। अब इस 1/2 को हटाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तरफैन को 2 से ज़रब देना पड़ेगा। 2 से ज़रब देंगे तो कैसे हटेगा वो देख लेते हैं हम। 1/2 ज़रब 2 से ज़रब नहीं देना पड़ेगा, सॉरी, उसका मुरब्बा निकालना, मुरब्बा लेना पड़ेगा। तरफैन का मुरब्बा लेने पर ये जो हुआ, ये किस तरह से हुआ, तरफैन का मुरब्बा लेने पर। अब 1/2 ज़रब 2 यानी कि 1/2 ज़रब 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और 1 बाकी रहेगा। 1 बाकी रहने की वजह से जज़र 4 की कुव्वत जो रहेगी वो 1 रहेगी और x की कुव्वत 2 रहेगी। यहां पर जज़र 4 की कुव्वत मतलब जज़र 4 ही होता है, कोई भी अदद की कुव्वत 1 मतलब वही अदद होता है वो, मसावी x की दूसरी हो जाएगी। अब हमें जज़र 4 को हटाना है। जज़र ये जो होता है ये होता है किसी भी अदद की 1/2 कुव्वत, यहाँ पर जो था वही कुव्वत होता है। तो इस तरह से किसी भी अदद की 1/2 कुव्वत यानी जज़र होता है, तो जज़र 4 का मतलब हो जाएगा 4 की कुव्वत 1/2 मसावी x की दूसरी हो जाएगा। अब हम 4 के साथ भी 1/2 को हटाएंगे, किस तरह से, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा ही लेकर। 4 1/2 ज़रब 2 मसावी x की दूसरी का मुरब्बा ले रहे हैं हम।
ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 की कुव्वत 1 यानी कि 4 हो जाएगा। x की दूसरी उसका मुरब्बा यानी यहाँ पर कुव्वतों का मजमुआ हो जाएगा, 2 जमा 2 ये होता है 4, तो x की कुव्वत 4। अब यहाँ पर x की कुव्वत 4 मसावी 4 आया, हमें x की कीमत चाहिए, क्वेश्चन मार्क की कीमत चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तरफैन का चौथा जजर ले लेंगे। तरफैन का चौथा जजर लेने पर, तरफैन का चौथा जजर लेने पर यह क्या हो जाएगा, 4 1/4 मसावी x 4 ज़रब 1/4, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। x की कुव्वत 1 यानी कि 1, 4 1/4 ये होता है जजर 2। किस तरह से, 4 1/4 यानी कि जजर 2 की कीमत कैसे होती है, 4 जजर 2 ज़रब जजर 2 ज़रब जजर 2 ज़रब जजर 2। इस तरह से जजर 2 को 4 बार ज़रब करने पर हमें 4 हासिल होता है, इसलिए 4 का चौथा जजर 2 होता है। जजर 2 ज़रब जजर 2 ये होता है 2 ज़रब जजर 2 ज़रब जजर 2 ये होता है 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से x मसावी जो रहेगा वो रहेगा जजर 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सवाल पूछा गया है हमसे, कौन से 2 हयातियाती अवामिल शख्सियत की शनाख्त को असरअंदाज करते हैं। शख्सियत की साख्त पर कौन से अवामिल असर करते हैं वो हमें लिखना है। CDP का क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है, जेनेटिक और हेरिडिटी ये दोनों अवामिल है जो शख्सियत साजी पर असरअंदाज होते हैं। सवाल नंबर 90, अगर आप कार से बाकायदगी के साथ स्कूल आते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल के जरिए आपसे किसी स्कूल के मेहमान की देखभाल करने के लिए कहेंगे, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल ने आपसे कहा है कि गेस्ट आ रहे हैं, उसको रिसीव कीजिए और उनको अटेंड कीजिए, आप अपना फैसला कैसे करेंगे। आपके पास कार है, ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बराह रास्त इनकार कर देंगे, ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, आप खुद को ना तो इनकार करने की पोजीशन में पाते हैं ना ही पेशकश को कबूल करना चाहते हैं, डिलेमा वाली सिचुएशन है ये, तो ये भी नहीं लेंगे। आप इन्हें एक टैक्सी का इंतजाम करने का मशवरा देंगे, अब वो आपसे सुपीरियर है तो आप उन्हें मशवरा नहीं दे सकते हैं। डी ऑप्शन है, आप पेशकश कबूल कर लेंगे और स्कूल के मेहमान की मदद करेंगे। ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, किसी भी वाक़े का एहतमाल हमेशा डैश होता है। इस तरह से सवाल को पढ़ेंगे हम। एहतमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के दरमियान होती है, 0 से 1 के दरमियान। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, गैर मनफी लेकिन 1 से कम या 1 के बराबर। दूसरा है 1 से कम एक हकीकी अदद। तीसरा है 1 और 1 के माबैन, और चौथा है 1 से 0 के माबैन, 1 से 0 के दरमियान। ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा, 1 से 0 के दरमियान। नेक्स्ट है 92 नंबर का सवाल, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। सही स्पेलिंग वाला वर्ड हमें पहचानना है यहाँ पर। अकोमोडेशन राइट स्पेलिंग है ये। सेपरेट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, PER होता है वहां पर। सीज SEIGE सिंगल G होता है वहां पर। सक्सेसफुल SUCCESSFULL होता है। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन रहेगा। सवाल नंबर 93, अगर आपके स्कूल में नज्म ज़ब्त का बहुत बड़ा मसला है जिससे स्कूल के मामूल में रुकावट होती है, इस तरह की बदनज़मी से बचने के लिए, निपटने के लिए आप क्या करेंगे। पहला है, आप इस मसले की वजूहात को ख़त्म कर देंगे। दूसरा है, आप प्रिंसिपल की इजाज़त से एक बाज़ाब्ता कमेटी बनाएंगे और सख्ती के साथ इसके कवानीन लागू करेंगे। ये वाला ऑप्शन राइट दिख रहा है। सी वाला ऑप्शन है, आप बदमाशों के एक ग्रुप के साथ मुलव्विस होंगे, ये गैर कानूनी बात होगी तो ये सोचेंगे भी नहीं।
डी ऑप्शन है। आपके ख्याल में आप यहाँ सिर्फ पढ़ाने के लिए आए हैं, अमन और फलाह व बहबूद की निगरानी के लिए नहीं। एक टीचर का काम सिर्फ दर्स व तदरीस से नहीं बल्कि उससे जुड़े हर अवामिल से होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन बी, आप प्रिंसिपल की इजाजत से एक बाज़ाब्ता कमेटी बनाएंगे और सख्ती से इसके कवानीन लागू करेंगे, ये ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 94। पुढ़िल मन पूर्ण करा, कहावत को पूर्ण करना है हमें। अति तिथे, आगे जो है माती है, ये मराठी की बहुत फेमस कहावत है जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज की ज्यादती उस चीज को खराब कर देती है। इस तरह से इस कहावत का मतलब होता है अति तिथे माती का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 95। क्लासरूम में उस्ताद की हैसियत का बयान बेहतरीन है। कौन सा ऑप्शन क्लासरूम में उस्ताद की हैसियत को बेहतरीन तौर पर वाज़ेह करता है? पहला है द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का चेयरमैन नहीं हो सकता ये। सेकेंड है द डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, हो सकता है। नेक्स्ट वन मेंबर ऑफ द ग्रुप, नहीं हो सकता सी वाला, क्योंकि सिर्फ एक मेंबर नहीं होता है। डी है द डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप। ऑप्शन बी और डी दोनों ही डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप दिए गए हैं। डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप है क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन देता है और सारी चीजों को मैनेज करके कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट करता है। सवाल नंबर 96। 17 से 30 साल इस उम्र के ग्रुप के अफराद को इनफरादी तौर पर क्या माना जाएगा? टॉडलर यानी कि एकदम नन्हे बच्चे, टीनेजर जिनकी उम्र 17 से 18 साल के आसपास होती है, यंग अडल्ट नौजवान बालिग, और चौथा है न्यू बॉर्न। यंग अडल्ट ये होगा क्योंकि बालगत की इब्तिदा जो होती है वो 17 साल से होती है और उसका खात्मा जो होता है, मतलब बालिग तो हो जाता है लेकिन फिर दूसरे एज ग्रुप में वो 38 से 40 साल की उम्र में पहुंचता है। तो इसलिए 17 से 30 साल यानी यंग अडल्ट इस ग्रुप को लेंगे हम। 97 है खालील पैकी अशुद्ध वाक्य कोणता? अशुद्ध वाक्य पहचानना है हमें। तो हजर झाला, तो हजार झाला, तो हजर झाला, तो हजर होता, तो हजर आहे। अशुद्ध यानी कि रॉन्ग सेंटेंस निकालना है हमें इसमें। तो हजार झाला, वो 1000 हो गया, वो 1000 हो गया, ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो हजर झाला यानी कि वो हाजिर हुआ। तो हजर होता, वो हाजिर था। तो हजर आहे, वो हाजिर है। बी सी डी राइट ऑप्शन है। ए वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है, यानी कि आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 98। ऑड वन आउट करना है हमें। बेजोड़ लफ्ज को तलाश करके अलग करना है। कैप, विग, हैट, शू। सिंपल सा क्वेश्चन है। शू ये पैर में पहनने वाली चीज है तो ये अलग होगा। सवाल नंबर 99। दिए गए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। एक क्यूब पर 2 मसावी कट लगाने से कितने टुकड़े हासिल होते हैं? सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। एक मुकब को 2 मुतवाजी हुदूद पर काटने से कितने टुकड़े हासिल होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 टुकड़े होंगे। कोई भी चीज को बीच में से 2 जगह से काट रहे हो आप, मतलब उसके टोटल 3 टुकड़े होते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 100। ये वही सवाल है, फिगर वाला सवाल। क्वेश्चन पूरा उसी तरह से दिया गया है हमें और लास्ट में जो है वो बोल रहा है मंदरज झैल में से कौन से बयानात गलत है। 3 बयानात दिए गए हैं, तीनों में से कौन से बयानात गलत है ये हमें पहचानना है। क्वेश्चन की फिगर कुछ इस तरह से बनती है, तो इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। आठ दोस्त हैं, 8 पोजीशंस बन जाएगी यहां पर। ये सी, डी, बी और जी। सी, डी, बी,
और G, H, F, A और E, H, F, A और E। बयानात क्या दिए गए हैं? पहला वाला बयान है F G के बिल्कुल दाएं जानिब है, F G के बिल्कुल दाएं जानिब है, बिल्कुल दाएं जानिब नहीं है, ये बयान गलत है। नेक्स्ट है A D के बिल्कुल, सॉरी पहला वाला जो है F G के बिल्कुल बाएं जानिब है, इस तरह से है, तो ना तो बिल्कुल बाएं जानिब है ना ही बिल्कुल दाएं जानिब है, तो ये जुमला जो है वो गलत है। A D के बिल्कुल दाएं जानिब है, A D के बिल्कुल दाएं जानिब है। A D के बिल्कुल जानिब तो है, मतलब एग्जैक्ट इमीडिएट बैठा है, लेकिन लेफ्ट साइड में बैठा है। D का जो लेफ्ट है वो इधर है, राइट जो है वो इधर है, इस तरह से। तो A जो है वो D के बाएं जानिब बैठा है, ना के दाएं जानिब, तो ये वाला जुमला भी गलत है। तीसरा है H and D आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, H और D एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, H और D एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, H के सामने F है और D के सामने C है, तो तीसरा वाला बयान भी गलत है। यानी कि तीनों बयानात गलत है। क्वेश्चन में हमसे सवाल पूछ रहा था कि कौन सा बयान गलत है, तीनों ही बयान गलत है। ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है, 1, 2 और 3 सभी। ये था सवाल नंबर 100, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में 5th वाला पार्ट यानी कि सवाल नंबर 101 से लेकर सवाल नंबर 125 तक सॉल्व करेंगे।